बजट के रिएक्शन पर हमारे से बात करने लिए हैं जुड़े हैं इस वक्त वी अनिल रेड्डी साहब, जो आंध्र प्रदेश फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साबिक सदर हैं। अनिल रेड्डी साहब, ये बताइए, आज जो सीतारामन ने मरकजी बजट जो 2021 का पेश किया है, आप उसको किस एंगल में देखते हो? आपको कैसा लगता है बजट वो? आप ऐसा देखिए, इसको आज का बजट जो है ना, एक इंडस्ट्रियल की तरफ से एक एंगल से देखना पड़ता है, कॉमन आदमी के हिसाब से एक एंगल से देखना पड़ता है, और पॉलिटिकल लेवल के हिसाब से देखते तो दूसरे एंगल से देखना पड़ता है। आप पहले कॉमन मैन के हिसाब से अगर से देखेंगे, ये बजट में कॉमन मैन के हिसाब से कुछ भी नहीं है, क्योंकि कॉमन मैन को कभी भी क्या रहता, कल के तारीख में जो चीज़ खरीदारी रहती है उसके ऊपर अपने को क्या बेनिफिट मिलेगा। जैसे आज की तारीख में जो पेट्रोल डीजल का जो भाव बढ़ते जा रहा, उसमें कुछ रिलीफ मिला क्या, या तो कल के तारीख में कुछ चीज़ खरीदने वाले में कुछ रेट कम हुआ क्या, मतलब कॉमनली यूज्ड कॉमन मैन जो यूज़ करते रहते उसके ऊपर देख के आता कॉमन मैन के लिए। तो ये बजट में कॉमन मैन के लिए कोई भी बेनिफिट नहीं है। इंडस्ट्री की तरफ से अगर से आप देखेंगे, इंडस्ट्री की तरफ से मैं इतना बोल सकता हूँ, कोविड के टाइम पे जो इश्यूज़ हुए, कोविड के टाइम पे जो तकलीफ़ हुआ, और कोविड के बाद सब लोग यही सोच रहे थे कि जो नुकसान हुआ था, नुकसान खाली इंडस्ट्री को नहीं हुआ, बहुत सारे सेक्टर्स में नुकसान हुआ। आप ऐसा भी देख सकते, स्टेट गवर्नमेंट को भी लॉस हुआ बोल के बोल सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लॉस हुआ बोल के बोल सकते, क्योंकि उनको रेवेन्यू बराबर नहीं आया बोल उस टाइम पे। फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में रेवेन्यू बराबर नहीं आया। उनका जो पिछले साल का जो प्रोजेक्शन जो बोलते 2021 के लिए हमारे को इतना रेवेन्यू आएगा और इतना खर्च करेंगे, हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे, जो हिसाब से देखते रहते, उसके हिसाब से उनको रेवेन्यू उतना नहीं आया। तो हमारे हिसाब से हम लोग सोचे थे कि इस बार थोड़ा बहुत टैक्सेस वगैरह बढ़ाएंगे, या कोविड के नाम पे चेस और ऐसा कुछ से भी टैक्स 1% 2% का ऐसा कुछ से भी बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा वहम था वो। मगर हमारे किस्मत थी कि इस बार ऐसे टैक्सेस कोई बढ़ावा नहीं दिए, इसके लिए हम लोग शुक्रगुजार हैं। और रह गए दूसरे टैक्सेस पे, कहीं पर भी जीएसटी के नाम पे समझो, कस्टम्स के उसके ऊपर भी कहीं पर भी टैक्सेस में टच नहीं करे। कभी भी इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ से आप देखेंगे, दो चीज़ में देखते, जो अपना जो प्रोड्यूस करते, अपन जो मैन्युफैक्चरिंग करते, वो बेचने के टाइम पे उसका टैक्सेस कितना कम हुए तो अच्छा रहेगा, उसका देखते। और जो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स है उसको कितना कम हुए तो अच्छा रहेगा, ये दोनों चीज़ पे ध्यान देते। मगर अभी जो अपना प्रोड्यूस जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, ना ही इनका जीएसटी कम हुआ ना ही ज़्यादा हुआ, तो उसके लिए हम लोग ज़्यादातर टिप्पणी देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि चलो कम से कम टैक्स नहीं बढ़ा बोल के तसल्ली हो जाती। और इनकम टैक्स से हद तक इनकम टैक्स के ऊपर भी ज़्यादातर टैक्स किसी पे भी नहीं बढ़ा है। और हालांकि थोड़ा बहुत सीनियर सिटीजन के लिए, सबो 75 ईयर्स के लिए थोड़ा बहुत रिलीफ देने के लिए सोचे। इनकम टैक्स में थोड़ा बहुत रिलीफ देने के लिए बहुत सारे चीज़ थे, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी भी नुकसान नहीं होनी चाहिए। जैसा सेक्शन 80D है, जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस है। मेडिकल इंश्योरेंस आज की तारीख में क्या, कॉमन मैन भी एक छोटी सी एम्प्लॉय जो रहता, अपने फैमिली वाइफ एंड हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ उनका मेडिकल इंश्योरेंस करने के लिए भी थोड़ा बहुत साल का इंश्योरेंस जो खर्च रहता, उसके ऊपर थोड़ा टैक्स रिलीफ अगर से देते थे, थोड़ा जो पहले 25,000 का रिलीफ है उसको 50,000 तक अगर से बेनिफिट करते थे, तो उनको क्या होता कि छोटे छोटे इलाज करने के लिए, जो पहले जैसा 50,000 के लेवल का इंश्योरेंस अगर से पे कर लिया सालाना, तो उनको क्या होता, कम से कम एक आदमी के पीछे 1-1.5 लाख का इंश्योरेंस मिलने का गुंजाइश रहता। तो वो इसी सेवा कर, वो इसी छोटे छोटे चीज़ें करने में क्या होता, गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं होता, पर आम आदमी को फ़ायदा होता है। मतलब जो एम्प्लॉय सर्विस करते हैं उनके लिए बेनिफिट होता। और बाकी का टैक्स में कहीं भी रिलीफ नहीं मिला, ताकि थोड़ा बहुत एम्प्लॉयज़ भी कभी भी सोचते इस बार कुछ टैक्स कम हुआ, थोड़ा भी सेविंग हो जाएगा, थोड़ा बहुत मुनाफा रहेगा सोचते, मगर इस बार उनका भी कुछ रिलीफ नहीं दिया गया। सो एम्प्लॉयज़ के हिसाब से वो रहा है। और इंडस्ट्री के लिए जो मेजर टैक्स रहता इंडस्ट्री के ऊपर, वो ऑलरेडी अपने को कोविड के टाइम पे 22-28% के बीच में जो था, उसी में रह गया कॉर्पोरेट टैक्स। तो उसमें ज़्यादा रिलीफ भी नहीं दिए और इंक्रीज भी नहीं करे, उसके लिए अपन सब लोग रिलीफ मिला बोल के सोच सकते हैं।
रह गया अभी अपने को दूसरे एंगल से देखेंगे। जब तक स्टेट में होने दो या सेंटर में होने दो, ओवरऑल में इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट रहेगा तो क्या ये साइकिल जो है ना, एक साइड से जो डेवलपमेंट होते रहते हैं, जैसा कंस्ट्रक्शन एरिया समझो, रोड्स एंड रेलवे समझो, जैसा कंस्ट्रक्शन चलते रहेगा आबादी के, इसलिए जो लोग आके काम करेंगे, दूसरे एंगल से खर्चा करेंगे, थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज़ हो जाएगा और खरीदारी बढ़ेगी, घर खरीदने के लिए आगे लोग आएंगे, प्रॉपर्टीज़ परचेस करने के लिए लोग आएंगे। ये एक प्रॉफिट, एक पॉजिटिव साइड अपन देख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत इस बार पॉजिटिव साइन दिया हुआ है, नेशनल हाईवेज़ के ऊपर, रेलवेज़ के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा बहुत प्लस पॉइंट है। शायद ये थोड़ा नेक्स्ट 2-3 महीने में उसको डिटेल में जब जाएंगे अपन तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलेगा उसमें। मगर अपना स्टेट के लेवल में जब देखेंगे अपने को मिशन भगीरथ के लिए बहुत सारे दिन से अपने को जो रिक्वायरमेंट था उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं दी गई, और नेशनल हाईवे के ऊपर भी अपना स्टेट लेवल पे जो नेशनल हाईवे है उसके ऊपर भी स्पेशल पैकेजेस कुछ भी नहीं दिया गया, और रेलवेज़ के अंदर भी अपना स्टेट लेवल में कुछ नया प्रोजेक्ट आने के ऊपर भी कुछ दिया नहीं गया। मेरे ख्याल से आगे में कुछ हो सकता नहीं, मुझे नहीं मालूम, मगर ओवरऑल में देखेगा तो स्टेट के हद तक ज़्यादातर बेनिफिट नहीं हुआ। ओवरऑल बजट के हिसाब से आप देखेंगे ये एक कोविड के बाद की बजट में डेफिनेटली ज़्यादा दबाव नहीं रहा किसी के ऊपर भी, मतलब जो डर था वो डर नहीं रहा, मगर ओवरऑल ही अपन बोल सकते हैं कि चलो अच्छा, अभी थोड़ा अभी जो दबाव से निकल के जो आगे बढ़ने के लिए जा रहे तो और ज़्यादा दबाव नहीं रहने की वजह से आगे जाने के लिए अभी पहले जो सोचते थे 2 कदम के बाद चलो 3 कदम आगे करके आगे जाने के लिए मौका मिलेगा अभी अपने को। अनिल रेड्डी साहब ये बोलिए, इस बजट में एक तो पालमूर रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट लिफ्ट और कालेश्वरम, इसको जो नेशनल स्टेटस के लिए डिमांड किया जा रहा था, मगर इसके ऊपर कुछ ऐसा कोई सीधा वजीर फाइनेंस ने कुछ बताया नहीं, तो इसको किस एंगल में देखना चाहिए? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, इस वाले बजट में अपना तेलंगाना के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट होने दो, मिशन भगीरथ होने दो, नेशनल हाईवेज़ पे होने दो, रेलवेज़ का होने दो, बहुत सालों से अपना पेंडिंग है, रेलवेज़ का होने दो और नेशनल हाईवेज़ का कहीं पर भी अपने को जिक्र नहीं किया। मतलब थोड़े बहुत तो आना चाहिए। मैं अपने देखेंगे अपने जो स्टेट लेवल के जो एमपीज़, राज्यसभा मेंबर्स लोग आगे दिनों में उसके ऊपर कुछ दबाव डाल के थोड़ा बहुत तो कुछ लेके आने की कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। डेफिनेटली एक माइनस पॉइंट है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो मेरे ख्याल से देखना अभी स्टेट गवर्नमेंट कैसा रिएक्ट करेगा। शुक्रिया आईएनए से बात करने के लिए रेड्डी साहब।